Hello student, today our topic is reproduction in monocyst. Firstly, monocyst is monogenetic, that is its life cycle is complete in a single host which is earthworm. Next point है monocyst reproduce sexually and the process of reproduction is complicated. Two mature trophozoites associate with each other and they are called gametocysts or gametodes. That means two mature trophozoites associate होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोसिस्ट या गैमेनोड्स. नेक्स्ट पॉइंट है दे ग्रो एंड सिक्रीट राउंडेड टू लेयर सिस्ट कॉल्ड गैमेटोसिस्ट. गैमेनोड्स ग्रोथ कर एक राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये अपने चारों तरफ टू लेयर बनाते हैं. उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट. और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोसिस्ट. नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्ट इंक्लूड गैमेटोगैमी, सिंगैमी एंड स्पोरोगोनी. व्हाट इज गैमेटोगैमी? Two adult trophozoites come together side by side, enter body of trophozoites become short and round, the outer layer become thick and hard. ये आपकी लाइफ साइकिल का स्ट्रक्चर है मोनोसिस्ट की. मोनोसिस्ट की जो लाइफ साइकिल है ये अडल्ट ट्रोफोजोइट्स है. अडल्ट ट्रोफोजोइट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड पेलिकल. अडल्ट ट्रोफोजोइट एक शॉर्ट एंड राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं. उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोसिस्ट. अब टू एडल्ट ट्रोफोजोइट मिलकर एक गैमेटोसिस्ट बनाते हैं और ये गैमेटोसिस्ट फ्यूजन नहीं करते और आपस में पेयर बनाकर रहते हैं. इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? साइजाइकी. अब ये गैमेटोसिस्ट अपने चारों तरफ दो लेयर बना लेते हैं. इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट. जो इसकी आउटर लेयर होती है वो एक्टोसिस्ट होती है जो हार्ड होती है, और जो इसकी इनर लेयर होती है वो एंडोसिस्ट होती है जो थिक होती है. अब इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू होगा और ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होकर इसकी आउटर बॉडी पर चिपक जाते हैं और न्यूक्लियस जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई सिमिलर गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और मिलकर एक आइसोगैमेट्स बनाते हैं. अब व्हाट इज आइसोगैमेट्स? फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर गैमेट्स इज कॉल्ड आइसोगैमेट्स. अब गैमेटोसिस्ट में जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म होता है वो सेंटर में इकट्ठा होने लगता है और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के चारों ओर इकट्ठे होने लगते हैं. फिर उसके बाद आइसोगैमेट्स पेयरिंग बनाने लगते हैं. गैमेट्स पेयरिंग और पेयरिंग बनाकर एक जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट का बनना ही सिंगैमी कहलाता है. अब जाइगोट में डेवलपमेंट शुरू होगा और ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं. ये स्पिंडल शेप्ड में हो जाते हैं. इस स्पिंडल शेप को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोब्लास्ट. स्पोरोब्लास्ट में भी डिवीजन शुरू होता है और स्पोरोब्लास्ट में जब डिवीजन शुरू होता है तो इसमें ऊपर और नीचे की साइड म्यूकोइड प्लग बन जाते हैं, जिस स्टेज को हम स्पोरोसिस्ट बोलते हैं. स्पोरोसिस्ट के अंदर स्पोर्स बनने लगते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम स्पोरोगोनी बोलते हैं. अब नेक्स्ट है आपका स्पोरोसिस्ट. स्पोरोसिस्ट जब तक ग्रोथ नहीं करता जब तक अर्थवॉर्म के इंटेस्टाइन तक ना पहुंच जाए. अर्थवॉर्म के इंटेस्टाइन तक ये कैसे जाता है? इसके फूड के थ्रू. अर्थवॉर्म जब अपना फूड लेता है यानी सॉइल को खाता है तो स्पोरोसिस्ट अर्थवॉर्म की इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं और वहां से सेमिनल वेसिकल तक जाते हैं और वहां पर जाकर स्पोरोसिस्ट में डेवलपिंग शुरू होती है जो स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाती है. स्पोरोजोइट्स कहाँ पर बनते हैं? स्पोरोसिस्ट में. स्पोरोसिस्ट
में एक स्पोरोसिस्ट में कितने स्पोरोजोइट्स बनते हैं? 8। ब्रस्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये कहाँ से ब्रस्ट होते हैं? म्यूकोइड प्लग से, यानी कि ऊपर की साइड से। और फिर ये स्पोरोसिस्ट ब्रस्ट हो जाते हैं और इनके अंदर जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। आपको दिख भी रहा होगा, ये फ्रीली मूव करने लगे। फिर उसके बाद ये स्पोरोजोइट्स अर्थवॉर्म के स्पर्म में एंटर करते हैं। देखिए, स्पोरोजोइट्स एंट्रिंग, यानी कि ये इसके अर्थवॉर्म के स्पर्म में एंटर करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये अपने फूड को गेन करता है और ग्रोथ करने लगता है। और फिर ये ग्रोथ करने लगता है और इस ग्रोइंग स्टेज को हम ट्रोफोजोइट्स बोलते हैं। और फिर अर्थवॉर्म के स्पर्म्स जो हैं इस ट्रोफोजोइट्स के चारों तरफ इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और कुछ डीजनरेट स्पर्म्स इसकी आउटर बॉडी पर चिपक जाते हैं और एक स्पर्म टेल बना लेते हैं। जिस स्ट्रक्चर में स्पर्म टेल प्रेजेंट होती है वो यंग ट्रोफोजोइट कहलाती है, यानी कि जिसमें स्पर्म टेल प्रेजेंट होगी वो ही यंग ट्रोफोजोइट कहलाएगा। फिर उसके बाद जब ये यंग ट्रोफोजोइट धीरे धीरे अपने स्पर्म टेल को छोड़ने लगते हैं तो एक अडल्ट ट्रोफोजोइट बनता है। जब ये धीरे धीरे अपनी स्पर्म टेल को छोड़ने लगते हैं तो एक अडल्ट ट्रोफोजोइट्स बन जाता है। वापस से फिर वही सब प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाता है। ये है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्ट, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। हर ईयर में ये क्वेश्चन 7.5 मार्क्स में आता ही आता है, तो इसे आप अच्छे से स्टडी करो और पढ़ो। बहुत अच्छे से आपको ये लर्न करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।